दोस्तों, पूरे देश के भीतर एक टुच्चेपन की हरकत सामने आई है और जो टुच्चेपन की हरकत सामने आई है उसे आप बगल से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो टुच्चेपन की हरकत यह है कि विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, इनके गद्दार वाले पोस्टर लगाए गए हैं दिल्ली में। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी पोस्टर लगाए गए हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस समय पूरे देश में एक टुच्चेपन की हरकत सामने आई है। रातों रात पोस्टर लगाए गए हैं। किसने लगाए नहीं मालूम, कौन लगा गया नहीं पता, कब लग गए नहीं पता। बस सोशल मीडिया पर अब ये गद्दार वाले पोस्टर वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, ये बड़ा सवाल इसलिए है कि देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह के पोस्टर नजर आ रहे हैं। होर्डिंग्स बड़े बड़े जिनमें साफ तौर पर गद्दार लिखा गया है। ये होर्डिंग्स दिल्ली में करीब 20 स्थानों पर लगे हैं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात, हैरत वाली बात यह है कि ये जितने भी होर्डिंग्स आपको बगल से दिखेंगे, इनमें जो मध्य प्रदेश में लगाए हैं उसमें तो नाम है, लेकिन दिल्ली में जो लगे हैं उसमें कोई भी नाम का जिक्र नहीं है। कहां से प्रिंट हुआ, कौन लगा गया, किसने लगवाए, कुछ भी नहीं। बस सीधे अखिलेश यादव, राहुल गांधी का बड़ा बड़ा होर्डिंग है और गद्दार लिखा गया है। गद्दार क्यों लिखा गया है? क्योंकि जिन भी नेताओं ने वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर के जो अपना विरोध दर्ज कराया है, उन नेताओं को गद्दार बताया जा रहा है इन बड़े बड़े होर्डिंग्स के द्वारा, पोस्टर के द्वारा। लेकिन ये सवालिया निशान खड़ा होता है दोस्तों कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। मोदी सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार, देश में मोदी सरकार, क्या कानून के परखच्चे उड़ गए? क्या बीजेपी का कानून ऐसा ही है कि रात में कोई भी होर्डिंग लगा जाए, पता ही ना चले कि किसने लगा दिया? क्या ऐसे परमिशन मिल सकती है होर्डिंग्स की कि किसी का भी नाम नहीं हो, कोई भी अता पता नहीं हो और आप होर्डिंग्स लगवा दीजिए? क्या ये सही है कानूनी रूप से? और अगर ये सही है तो ऐसे तो कोई भी लगवा के चला जाए किसी के भी पोस्टर, होर्डिंग्स, किसी को पता ही ना चले, अगर ये सही है। लेकिन होर्डिंग्स लगे हैं सभी जगह। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी होर्डिंग्स लगे हैं। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, गद्दार लिखा गया है। और यही वक्फ बिल का विरोध जो दिग्विजय सिंह ने दर्ज कराया उसको लेकर के है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो है नाम दिया गया है दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर, लेकिन दिल्ली में जो लगे हैं उसमें किसी का नाम नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर नीचे नाम नहीं है दिल्ली में जो पोस्टर लगे हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ट्विटर पर, लेकिन मीडिया में एक खबर चल रही है। लेकिन संजय सिंह ने दोस्तों इस पर जरूर प्रतिक्रिया दी है, और प्रतिक्रिया भी ऐसी दी है कि अगर मोदी जी ने सुन ली होगी या भाजपा वालों ने सुन ली होगी तो मुझे लगता है कि उनको खाना हजम नहीं होगा या खाने में मन नहीं लगेगा। बोलेंगे आज नहीं खाएंगे, अब हम कल खाएंगे। यहां पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाले, अयोध्या में रक्षा विभाग की जमीन अडानी को देने वाले, काशी में 300 से अधिक मंदिरों को तोड़वाने वाले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले, हिंदू धर्म के साथ गद्दारी करने वाले भाजपाई मेरे खिलाफ होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। हिंदुओं सावधान, तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी कब्जा करके मोदी जी अडानी को दे देंगे। जैसे काशी में मंदिरों को तोड़कर मोदी जी ने जमीन व्यापारियों को दे दी। यहां पर संजय सिंह अपना जो पोस्टर है, जो होर्डिंग है, उसको भी लगाते हैं और ऊपर ये ट्वीट करते हैं। लेकिन यहां पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहां पर तो गद्दार लिख रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक पैरोडी जो कॉमेडी की थी कुणाल कामरा ने, क्या कहा था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को बिना नाम लिए, कोई नाम नहीं लिया, गद्दार इशारों इशारों में कहा गया उनके लिए। तो कैसे तिल मिला गए थे, कैसे बिल मिला गए थे, क्या करने लग गए थे? ऊट पटांग हरकत। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ऊट पटांग हरकत करने लगे, कानून को हाथ में लेने लगे, बिल मिला गए थे। तो यहां पर ऐसी हरकत जो कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? इनडायरेक्टली कौन हो सकता है इसके पीछे? नाम भी नहीं लिख रहे हैं, डर रहे हैं। तो लिख के चले आते कि हम में दम है, हम तो नाम सहित बताएंगे, लेकिन डर रहे हैं, इसीलिए यहां पर नाम नहीं लिखा। हालांकि डरने का इतिहास पुराना है। किसने लगाए, कौन है, नहीं पता, लगा करके चला गया। अगर नहीं भी है तो इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए
कि ये होर्डिंग्स किसने लगवाए हैं। क्या अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं लगवा दिए, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं लगवा दिए, या फिर किसी और दल ने तो नहीं लगवा दिए। हो सकता है ना कोई भी लगा करके चलाए जिससे दूसरे पर नाम आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? पुलिस प्रशासन, जो भी प्रशासन होगा। इतने बड़े होर्डिंग लगे हैं, क्या आंखें फूट गई होंगी प्रशासन की? जो भी संबंधित कर्मचारी होंगे आंखें तो होंगी जब इतने बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, और दिल्ली में लग रहे हैं तो सीसीटीवी भी होगा। क्या पता नहीं चल रहा है कौन लगवा रहा है? या फिर ये वो लोग लगवा रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, और जिनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो लोग लगवा रहे हैं तो भी डरपोक है। नाम बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारी छाती इतनी चौड़ी है, देखो हम लगवा रहे हैं, कोई उखाड़ के बता दे। लेकिन डर रहे हैं, और जो भी डर रहा है उसका इतिहास डरने का जरूर पुराना होगा, तभी वो डर रहा है, क्योंकि रगों में खून डरने वाला है, न कि हिम्मत वाला। हिम्मत वाला होता तो खुल करके कह देता कि हम लगवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नाम नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर साफ तौर पर नाम भी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लगवाए गए हैं। पूरे देश में है दोस्तों, बिहार में भी लगवाए गए हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एक साथ हैं, और उस पर भी इस तरीके के गद्दार वाले पोस्टर और जो अन्य स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं। झारखंड में भी, मुंबई में भी, एमपी में भी, दिल्ली में भी। इसीलिए हमने कहा कि पूरे देश में जो टुच्चेपन की हरकत है वो कौन कर रहा है? रातों रात इतने बड़े होर्डिंग्स लग गए, इन पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी कि किसने लगवाए, या फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी? दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर किसने लगवा दिए? विरोध करने वालों को क्या गद्दार कहा जाएगा? क्या पहले की सरकारों ने जो विरोध करते थे उनको गद्दार कहलवा के ऐसे ही इनके पोस्टर लगवाए थे क्या? पहले जो सिलेंडर उठा के चल देते थे, क्या उनके पोस्टर लगवाए थे क्या, या अन्य विरोधों पर लगवाए थे क्या? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।